नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओल्डिंग के बारे में। जो ओल्डिंग हम लोग काम करते टाइम में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है और हैज़ार्ड के बारे में। तो आइए पहले जान लेते हैं ओल्डिंग किसको कहा जाता है। ओल्डिंग जो होता है एक टाइप का जॉइंट प्रक्रिया होता है जो जॉब प्लेट को जॉइन करने के लिए किया जाता है, उसको हम ओल्डिंग कहते हैं। और ये जो ओल्डिंग काम होता है, जो वर्क होता है, वो डेंजर होता है, यानी कि खतरा होता है। उसके साथ में ये जो काम होता है उसमें इलेक्ट्रिकल का सप्लाई से चलता है और आग का चिंगारी और रेडिएशन जो है, और उसके साथ में टॉक्सिक गैस भी निकलता है। इस काम के लिए हम जो ट्रेन होल्डर होता है, जो ट्रेन होते हैं, जो जानकारी होता है, वही ओल्डिंग करता है। और हमेशा हेल्पर भी उसके साथ में चाहिए। जो भी ओल्डर पर्सन है उसको पता होना चाहिए कि ओल्डिंग मशीन कौन सा टाइप का है और कितना सप्लाई में ओल्डिंग चलता है, और कौन सा मेटल का जॉब प्लेट में यानी कि कौन सा ओल्डिंग रॉड यूज़ होता है, उसका भी जानकारी होना चाहिए। ओल्डिंग का जो पोजीशन होता है, कौन सा पोजीशन में ओल्डिंग करना है उसके बारे में, और ओल्डिंग का जो कनेक्शन होता है उसके बारे में, और जो ओल्डिंग करते टाइम में कौन सा पीपी यूज़ करना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। और उसके साथ साथ में जो ओल्डर पर्सन है उसका गेट पास और जो ट्रेन पर्सन होना चाहिए, और उसके साथ में एक हेल्पर ही उसके साथ होना चाहिए। तो ये था ओल्डर पर्सन जो काम करेगा उसके बारे में। अब आइए जानते हैं ओल्डिंग काम करते टाइम में क्या क्या सेफ्टी का सावधानी लेना है, उसके बारे में जानेंगे। जहाँ पे हम ओल्डिंग वर्क काम करेंगे वो एरिया को, जो बूथ है उसको चारों तरफ में कवर करना है फायर ब्लैंकेट के साथ में। कोई आग का चिंगारी बाहर ना निकले, कि कोई फायर में ना हो, और कोई भी कम्बस्टेबल मटेरियल जो जलने वाला पदार्थ होता है उसको रिमूव करना है। और मान लीजिए रिमूव नहीं हो पा रहा है, उस वहाँ से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्या करना है, फायर ब्लैंकेट जो होता है उसको कवर करके रखना है कि आग का चिंगारी उसके ऊपर ना गिरे, कहीं पे फायर भी ना हो पाए। हाउसकीपिंग भी करना है, साफ सफाई जहाँ पे हम लोग काम करेंगे ओल्डिंग एरिया में, और प्रॉपर जो मटेरियल है स्टेकिंग करके रखना है। और उसके साथ में जो हम लोग का जॉब लोकेशन एरिया है वहाँ पे ड्राई वाटर कंडीशन में रहना चाहिए, पानी कहीं पे रहना नहीं चाहिए। छोटी आग को बुझाने के लिए जो हम लोग को फायर का जो सामग्री चाहिए वो वहाँ पे मौजूद रखना है, जैसे कि CO2, DCP, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, और उसके साथ में जो सेंड का बकेट है वो भी रखना है कहीं पे छोटी सी आग को कंट्रोल करने के लिए। और फायर वॉचर प्रॉपर वहाँ पे प्रेजेंट रहना है। जब तक काम खत्म हो जाता है आधा घंटा यानी 30 मिनट वहाँ पे प्रेजेंट रहना है। होल्डिंग करते टाइम में जो पीपी चाहिए वो पीपी ओल्डर पर्सन यूज़ करना है, जिस तरह से होल्डिंग हेलमेट, सेफ्टी लेदर हैंड ग्लोव्स, सेफ्टी शू, एप्रॉन, और उसके साथ में जो हेल्पर साथ में रहेगा उसको ब्लैक ग्लास भी यूज़ करना है। क्योंकि मान लीजिए कहीं पे होल्डिंग करते टाइम में जो टॉक्सिक गैस धुआं निकलता है वो जहरीला गैस होता है। उसका गैस जो है, धुआं जो है वो आंखों में जाएगा तो आँख खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा हेल्पर जो है ब्लैक ग्लास यूज करना है। और जब भी आप होल्डिंग मशीन को एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट कर रहे हैं, करने टाइम में हमेशा होल्डिंग मशीन को ऑफ करना है, उसके बाद सप्लाई को ऑफ करना है। और उसके साथ में जितना भी होल्डिंग मशीन है, जो पावर सप्लाई है 30 मिली एम्पियर का ELCB और डबल अर्थिंग प्रोवाइड करना है होल्डिंग मशीन में। और होल्डिंग मशीन को हमेशा 1 मीटर हाइट में रखना है। उसके साथ में जो होल्डिंग केबल आपका होल्डर के पास जो जाएगा वो होल्डिंग केबल जो है वो भी 1 मीटर हाइट में रखना है, ग्राउंड लेवल में नहीं जाना है। और हमेशा होल्डिंग केबल जो है वो अच्छा कंडीशन में होना चाहिए, कहीं डैमेज कंडीशन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कहीं पे होल्डिंग मशीन कटा हुआ है तो होने टाइम में उसको जो लॉक्स होता है उसको जॉइंट करके ग्लास टेप होता है उसको टेपिंग करना है, कहीं पे स्पार्क ना हो, ज़्यादा ओवरलोड करंट के कारण, और कहीं पे दूसरा मटेरियल में कहीं जॉइंट ना हो, स्पार्क ना हो, कहीं पे शॉर्ट सर्किट ना हो। इसलिए हमेशा जो केबल है वो बराबर सही होना चाहिए और 1 मीटर हाइट में ही रखना है केबल को। होल्डिंग मशीन में हमेशा सप्लाई जो है कम ज़्यादा करना पड़ता है और कनेक्शन भी करना पड़ता है। इसलिए हमेशा जो जहाँ पे भी होल्डिंग मशीन आप रखेंगे काम करने के लिए, उसको प्रॉपर इंसुलेशन जगह में, प्रॉपर एरिया में रखना है, अच्छा जगह में। उसके साथ में रबर मैट भी डालना है। जो भी ओल्डर पर्सन की इलेक्ट्रिशियन पर्सन जाएगा
काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल का सप्लाई काम, तो प्रॉपर से उसको सेफ्टी प्रोटेक्शन मिल सके, इसलिए रबर मैट और जहाँ पे मान लीजिए रात का काम हो करना है वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग का जो हो अरेंजमेंट करना है। उसके साथ में और एक चीज़ करना है, जो हॉटवर्क आप काम करेंगे होल्डिंग वर्क, उसका साइन बोर्ड लगाना है वहाँ पे कि दूसरे आदमी को पता चल सके यहाँ पे काम हो रहा है, और वेरिफिकेशन भी करना है जो पता चल सके यहाँ पे अंदर में कोई अंदर आ ना पाए, इसलिए वेरिफिकेशन भी करना है, और परमिट जो है हॉटवर्क का वो भी डिस्प्ले करना है। आइए कुछ जानते हैं होल्डिंग हेलमेट के बारे में, जो ओल्डर पर्सन होल्डिंग करते टाइम में यूज करते हैं। हेलमेट में दो टाइप का ग्लास होता है, एक होता है क्लियर ग्लास जो ग्लास आर पार दिखाई देता है, दूसरा जो होता है वो होता है ब्लैक ग्लास होता है, वो आर पार दिखाई नहीं देता है। होल्डिंग करते टाइम जो लाइट निकलता है, जो रेडिएशन निकलता है, वो हमको ब्लैक ग्लास से ही बचाता है, क्योंकि जो लाइट निकलता है वो ब्लैक ग्लास जो है वो आर पार नहीं कर पाता है, इसीलिए हमको सेफ्टी प्रोटेक्शन देता है, ब्लैक ग्लास ही देता है। उसके साथ में जो टॉक्सिक गैस निकलता है होल्डिंग करते टाइम में, वो टॉक्सिक गैस भी आर पार नहीं हो पाता है, आँख में हम लोग का जो आँख है उसमें भी नहीं लगता है, इसलिए ब्लैक ग्लास को पूरा हेलमेट में ही लगाना पड़ता है। ये जो ब्लैक ग्लास होता है दो क्लियर ग्लास यानी कि दो सफ़ेद ग्लास के बीच में ही इसको लगा जाता है। क्लियर ग्लास जो होता है, हम होल्डिंग करने टाइम में जो आग का चिंगारी की रेडिएशन जो भी चिटक के निकलता है, जो स्पार्क होता है होने टाइम में वो सफ़ेद ग्लास में ही चिपक जाता है, इसीलिए ब्लैक ग्लास को ख़राब ना करे, इसीलिए पहले वो सफ़ेद ग्लास लगा जाता है। मान लीजिए हम सफ़ेद ग्लास आगे में नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ब्लैक ग्लास में ही हम होल्डिंग करेंगे, और उसमें एक क्या दिक्कत होगा कि वहाँ पे जो भी आग का चिंगारी की गर्म मटेरियल जो भी छिटकेगा निकलेगा वो ब्लैक ग्लास में ही चिपक जाएगा, और ब्लैक ग्लास फिर से चेंज करना पड़ेगा, इसलिए सफ़ेद ग्लास लगा जाता है। ब्लैक ग्लास क्या होता है वो मोटा होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए ब्लैक ग्लास को बचाव करने के लिए बार बार चेंज ना करें, इसलिए हम सफ़ेद ग्लास आगे लगाते हैं कि वो सफ़ेद ग्लास को पतला ग्लास होता है वो चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए सफ़ेद ग्लास आगे लगा जाता है और बीच में ब्लैक ग्लास को लगा जाता है। अब आइए बात करते हैं होल्डिंग काम करने टाइम में क्या क्या हजार्ड हो सकता है। बर्न इंजुरी, जो होल्डिंग करने टाइम में जो गर्म मटेरियल होता है, मान लीजिए कहीं पे कोई हाथ में पकड़ लेगा तो बर्न इंजुरी हो सकता है, वो एक टाइप का भी हजार्ड है। इलेक्ट्रिक हजार्ड, जो होल्डिंग मशीन चलता है, होल्डिंग वर्क हम लोग करते हैं करने टाइम में टोटल इलेक्ट्रिकल सप्लाई में ही चलता है, कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल का केबल स्पार्क होना या इनके ओवर करंट लीकेज करंट में भी, इलेक्ट्रिकल का शॉर्ट सर्किट में भी इंजुरी हो सकता है, ये भी एक टाइप का हजार्ड है। होल्डिंग करते टाइम में जो टॉक्सिक गैस जो धुआं निकलता है वो एक टाइप का भी हजार्ड है। और जॉब लोकेशन में फायर एक्सप्लोजन होना और कॉट इंजुरी होना और वाइब्रेशन होना, ये सब एक टाइप का हजार्ड ही है। आज हम टीपीटी में जाने के होल्डिंग किसको कहा जाता है और हजार्ड और प्रिकॉशन के बारे में, उसके साथ में जो होल्डिंग हेलमेट है उसके बारे में भी हम जाने। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद।